अपोजिशन 43 और ट्रेजरी 43 एक तशरीफ रखें तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी. We may not take up the second reading of the bill. That is clause by clause consideration of the bill. बड़े ऐवान में ऑपोजिशन की बड़ी नाकामी, हुकूमत का फातेहाना वार. सेनेट में अक्सरियत के बावजूद ऑपोजिशन को शिकस्त. हुकूमत ने एक वोट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर करा लिया. राय शुमारी के दौरान बिल के हक में 42 और मुखालिफत में भी 42 वोट पड़े, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने अपने वोट का हक इस्तेमाल करके हुकूमत का पलड़ा भारी कर दिया. हुकूमत की कामयाबी पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज. बिल की कॉपीज फाड़ दी. चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव. सेनेट में अपोजिशन की नाकामी के असबाब. कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी समेत अपोजिशन के 8 अरकान ऐवान से गैर हाजिर. नज़रत सादिक कैनेडा में है. मुशाहिद हुसैन कोरोना में मुब्तला. JUI के तलहा महमूद भी नहीं आए. हुकूमती इत्तेहादी MQM के फैसल सब्जवारी और खालिदा अतीब गायब, लेकिन PTI की बीमार सेनेटर डॉक्टर जरका ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऐवान में आ गई. ANP के सेनेटर उमर फारूक का CA का राय शुमारी से कबल बाहर जाना हुकूमत की यकीनी कामयाबी का सबब बन गया. गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया, और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करना बनता है. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन का कोई पता नहीं, एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं, आपस में लड़ के इनका जो है वो आप एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे ना आ जाए. मैं बस इस पर ज़रा बिल की मंजूरी पर शुक्रिया पीपल्स पार्टी, शुक्रिया यूसुफ रज़ा गिलानी. वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया. बोले, वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का ख्वाब देखने वाले नाम निहाद अक्सरियत के बावजूद ऐवान बाला में भी नाकाम हो गए. अब अपोजिशन आपस में लड़ेगी. नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, उन्हें लाया जा रहा है. शाहिद खाकान और कुछ दोस्त नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद लाना चाहते हैं. आज पाकिस्तान के साथ तारीखी खिलवाड़ हुआ. मुल्क की खुद मुख्तारी नीलाम हो गई. रात के अंधेरे में 12 बजे इजलास का एजेंडा जारी किया गया. शहरी रहमान का मौक़िफ़. कहा, इसी वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान से टाइम पर पहुँच नहीं पाए, जबकि हुकूमत कोरोना में मुब्तला रुकन को ऑक्सीजन लगाकर वोट के लिए लाई. नून लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने ट्वीट किया कि यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट न देने से पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाने का बिल मंजूर हो गया. हर महाज पर शिकस्त अपोजिशन का मुकद्दर है. PTI के सेनेटर फैसल जावेद का स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी पर इजहार मुसर्रत. वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि सेनेट में हुकूमत को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई. अदम एतमाद के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के खिलाफ अदम एतमाद हो गया. मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, अपोजिशन को एक और शिकस्त. शर्म ना हो तो मौजा ही मौजा. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर सेहत कार्ड का मंसूबा चुराने का इल्ज़ाम. खैरपुर में तकरीब से खिताब में कहा, वसीला सेहत कार्ड पीपल्स पार्टी का मंसूबा था. खान साहब ने हमारे मंसूबे का नाम बदलकर अपना नाम रख लिया. सिंध में जिगर, कैंसर और गुर्दों का मुफ्त इलाज होता है. सिंध के शोबे सेहत के 3 इदारों का बजट पूरे खैबर पख्तूनख्वा के सेहत कार्ड से ज़्यादा है. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों को चैलेंज है, एक तहसील दिखा दें जहां गंबट की तरह सेहत की जदीद सहूलियात हों. रावी अर्बन 20 अरब डॉलर का मंसूबा है. यह हाउसिंग सोसाइटी नहीं बल्कि नया शहर आबाद होगा. वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंसूबे के दौरे और चौक जंगल के जायजे के मौके पर वाज़ेह कर दिया. रावी अर्बन को गैर कानूनी करार देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान करते हुए कहा कि हाई कोर्ट में दुरुस्त तरीके से केस पेश नहीं किया गया. लाहौर फैलता गया तो पानी और सॉलिड वेस्ट का मसला पैदा होगा और कराची जैसा हाल होगा. कराची में बंडल जजीरे पर भी नया शहर बनाना चाहते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत रुकावटें डाल रही है. वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात. वज़ीर आज़म की तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत.
पंजाब हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी और ख़ास तौर पर एयर एम्बुलेंस मनसूबे की तारीफ। दौरा लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में खुसूसी इक़्तिसादी जोन से मुताल्लिक़ भी इजलास। पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात देने की हिदायत। गलत इत्तलात की वजह से लोगों की राय मुतासिर होती है। गलत मालूमात फैलाने की मुहिम के सद्देबाब के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, असातिज़ा, तलबा से तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फॉर्मेशन के मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। बलोचिस्तान में अमन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले पाक फौज के 10 जवान आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। जहलुम में सिपाही जफर और सिपाही जैन की नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। शहीद राना फरहान सुलहरी की, मुरीद की और शहीद शहजाद की साहिवाल में तदफीन। शहदा की कब्रों पर सदर मुमलिकत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर आला हुकाम की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का केच में दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले 10 शहीद जवानों को सलाम। कहा, हमारे बहादुर सिपाही मुल्क को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान को हर किस्म की दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की ताज़ा लहर ज़्यादा मोहलिक है। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियों को ज़ाया करना है। कौम पूरी क़ुव्वत के साथ अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। जमात इस्लामी कराची का बल्दियाती क़वानीन के खिलाफ दिया गया धरना और एहतजाज कामयाब। पीपल्स पार्टी ने मुज़ाकरात में मुतादिद मुतालिबात मान लिए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन मेयर होगा। मोटर व्हीकल टैक्स का हिस्सा बल्दिया इदारों को मिलेगा। सिंध हुकूमत माहिदे पर अमल करेगी तो कराची बल्दिया को बड़े वसाइल हासिल होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत सिंध ने तालीम और सेहत के इदारे बल्दियाती हुकूमत को देने की हामी भरी है। जमात इस्लामी का नुक्ता नज़र पार्टी नहीं, कराची के 3.5 करोड़ आवाम हैं। डिफेंस कराची से अगवा दुआ मंगी केस में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिम के पुलिस के हमरा पहले तो खूब सैर सपाटे, फिर तारिक रोड के माल से नए जूतों की खरीदारी और फिर पुलिस को चकमा देकर 9-2-11। पुलिस एहलकार मॉल के बाहर मुस्तैदी से खड़े रहे। शॉपिंग मॉल में मुलजिम को ना हथकड़ी लगी ना ही उसके साथ कोई एहलकार था। CCTV फुटेज से सारी कहानी सामने आ गई। मुलजिम की सहूलतकारी में मुलव्विस 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, 20 तक रिमांड मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर नोटिस। SSP कोर्ट प्लेस आजम दुर्रानी मौतल। जमात इस्लामी को जरदारी माफिया ने धोखा दिया है। यही वादे मुराद अली शाह ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन मीटिंग्स में किए। 1 साल बाद भी वादा पूरा ना करने पर मैंने वज़ीर आला हाउस मीटिंग से वॉकआउट किया। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी मुआहदे पर वफाकी वज़ीर अलीज़ादी का ट्वीट। कहा, सिंध हुकूमत ने अपने वादे पर अमल करने के बजाय ये काला कानून मुतारिफ करा दिया। सिंध के लोगों के जहनों में बाज़े है कि जरदारी माफिया ने उन्हें और सूबे को लूटा है। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर से अमवात और केसेस में इजाफा। 24 घंटों में मजीद 30 अफराद जाँ बहक। 8,183 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 11.9% रही। गुज़िश्ता रोज़ 68,624 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1353 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। भारत का नफरत से आलूदा चेहरा एक बार फिर बेनकाब। भारतीय हुकूमत ने PIA को जयपुर के लिए परवाज की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। 160 यात्रियों को 29 जनवरी को पाकिस्तान से भारतीय शहर जयपुर के लिए PIA की खुसूसी परवाज के जरिए रवाना होना था। कहा, भारत 7 दहाइयों से कश्मीर में इंसानियत पर मजालिम ढा रहा है। OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होगा।